हाय फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल यूजीसी नेट ट्राई दर्पण में। तो बताना चाहूंगी कि कई मित्रों के कमेंट आए हैं मेरे पास कि मैम नेट के फॉर्म कब से भरे जाएंगे, नेट क्या है, नेट की एलिजिबिलिटी के बारे में बताएं, मतलब वगैरह वगैरह बहुत सारे कमेंट आए हैं। तो आज मैं आपके साथ बहुत सारे डाउट क्लियर करके जाने वाली हूँ कि नेट और सेट में डिफरेंस क्या है। जैसे कि सेट जो है वो आप स्टेट एलिजिबिलिटी है, तो उसको आप किसी एक ही स्टेट के लिए आप एलिजिबल होंगे असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। लेकिन यदि आप नेट क्वालिफाइड करते हैं तो नेट करने के बाद आप 29 स्टेट में, यानी कि ऑल इंडिया कहीं भी किसी भी स्टेट में गवर्नमेंट प्राइवेट में आप एलिजिबल हो जाते हैं जॉब लेने के लिए। फॉर्म के बारे में बताऊं कि फॉर्म कब आने वाले हैं इसके, तो अभी तो अगस्त पूरा जाएगा, अगस्त में फॉर्म की डेट नहीं आएगी, सितंबर में आएगी। सितंबर 15 सितंबर के बाद या सितंबर के सेकंड वीक, थर्ड वीक या लास्ट वीक में सितंबर में ही आना है। तो ये तो कंफर्म है आपका कि सितंबर में इसके डेट आएंगे फॉर्म भरने की। इसके बाद आपको पता है फॉर्म भरने से 1 से 1.5 महीने में पेपर होता ही होता है नेट का। अभी अभी हाल ही में, पहले था कि यूजीसी 90 दिन का टाइम आपको देती थी, लेकिन अभी यूजीसी नई एनटीए एग्जाम ले रहे हैं, तो वो आपको मुश्किल से 45 दिन या मुश्किल से मान के चलो कि चलो 2 महीने। सितंबर में फॉर्म होगा, अक्टूबर नवंबर, नवंबर के लास्ट वीक से या 20 नवंबर के बाद से मान के चले कि पेपर फिर से आपका स्टार्ट होगा। और उधर आपका ये पेपर थोड़ा लंबा चलता है, तो 15 दिसंबर तक या फिर दिसंबर के फर्स्ट वीक में भी। तो मैं बात करूं कि आपकी तैयारी को लेकर के पेपर की डेट आ जाएगी, सब आ जाएगा, लेकिन आपकी तैयारी तब भी उतनी परफेक्ट नहीं रहेगी यदि आपने अभी से अपना काम स्टार्ट नहीं किया। अपना काम यदि अभी से स्टार्ट करते हैं तो सही रहेगा। ओके, तो मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि आप पढ़ो यार, अभी से पढ़ो, आप ऐसी तैयारी करो, क्योंकि आप एक स्ट्रेटजी बना के पढ़ सकते हैं। क्योंकि आप देख रहे हैं कि आपके पास 10 इकाई है, यानी 20 इकाई है। यदि कहूँ तो नवंबर के पहले पहले, यानी कि 30 अक्टूबर तक लगभग आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। उधर 1 नवंबर से 30 नवंबर तक आपके पास केवल रिवीजन मॉक टेस्ट, रिवीजन मॉक टेस्ट। तो नवंबर को आप छोड़ दीजिए कि नवंबर में आपको तैयारी करने का मौका नहीं मिलेगा। केवल आप इतना कर सकते हैं कि आप रिवाइज कर सकते हैं, जितना चीजें हो रिवाइज रिवाइज मॉक टेस्ट लगाइए। और अभी भी जो चलो कोर्स में है उनके लिए तो मैं अपनी स्टडी शेयर करती रहती हूँ कि आपको किस तरह से तैयार करना है। और जो लोग अभी नए हैं, पहली बार एग्जाम देना चाह रहे हैं, या फिर आप ऐसा है कि आप इन 1-2 बार दिया है और सुधार नहीं हो पा रहा, तो उसकी वजह है कि आप मॉक जरूर लगाओ। सप्ताह में एक मॉक, जिस यूनिट को आप कवर कर रहे हो, तैयार कर रहे हो, उसका एक मॉक आप जरूर लगा लो। ये काम कर सकते हो। फिर दोनों की स्ट्रेटजी बनाओ अलग अलग, पेपर 1 अलग, पेपर 2 अलग। एक दिन में कितना पढ़ रहे हो उसका अलग टाइम टेबल सेट करो। हिंदी को कितना पढ़ रहे हो उसका अलग टाइम टेबल सेट करो। लिख के तैयार करो हिंदी को। मैं आपको एक सुझाव दूंगी, एग्जाम में नहीं 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 निकल रहा तो लिख के तैयार करो, आपका वीक पॉइंट कौन सा है उस पर काम करो। जो चीज आ रही बार बार उसी को मत देखिए, जो नहीं आ रही है उस पर काम करिए। और साथ में ये भी देख लीजिए कि कितनी चीजें आपके पास उपलब्ध हैं, मटेरियल किस किस कैटेगरी का है आपके पास। यानी कि कभी कभी होता है ना कि पीडीएफ तो होते हैं, लेकिन वो पीडीएफ किसी काम के नहीं होते। जैसे कि बहुत सारी पुस्तकें पेपर 1 की तो हैं मार्केट में, बहुत सारी है, लेकिन किसी काम की नहीं है। अब नाम नहीं लेना चाहूंगी। कुछ पुस्तकें ऐसी हैं जो कि बिल्कुल, ऐसे हिंदी की भी कुछ पुस्तकें हैं जो कि ठीक ठाक भी हैं, कुछ ऐसी हैं जो किसी काम की नहीं है नेट के अकॉर्डिंग। ठीक है, वो अगर अगर अदर एग्जाम को तो कोई भी पेपर बुक बनाता है तो उसमें लिख देता है पूरा कि यूजीसी नेट, टीजीटी, पीजीटी, जेआरएफ, सेट, असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह वगैरह। ओके, लेकिन प्रॉपर मैं नेट की बात करूंगी क्योंकि मैं आपको पता है मैं केवल नेट के लिए पढ़ाती हूँ, नेट जेआरएफ के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। तो मैं उसकी बात कर रही हूँ कि आपको मार्केट से पुस्तकें भी लेना है। कोशिश करें ऑथेंटिक पुस्तकें लें, मूल किताब लें, ज्यादा गाइड के चक्कर में मत भागें। यदि मूल किताब को आपको एक बार पढ़ भी लेते हैं और पढ़ने के बाद फिर नोट्स बनाएं। यदि नोट्स नहीं बना रहे तो आपका ही घाटा है, और मुझे नहीं लगता कि आप एग्जाम के शिखर तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, इसलिए मैंने ग्रुप वालों को बोला भी है कि पहले आप मुझे आप नोट्स बना के दिखा दो कि आपने नोट्स कितना क्या बनाया है, कैसे बना रहे हो। और कोशिश करें कि बहुत कम समय में बहुत आगे पहुंच जाएं, कम टाइम में। अब मैं अपनी स्ट्रेटजी आपको नहीं शेयर कर रही हूँ कि मैं हम लोग कैसे जा रहे हैं कैसे जा रहे हैं। बाकी ग्रुप, क्योंकि ग्रुप में जो चीजें चल रही हैं वो ऑलरेडी ग्रुप तक ही सीमित है।
जो चीज़ मैं यहाँ पे लेके आती हूँ आपके लिए वो यहाँ तक सीमित है। जो लोग बाहर वाले देखते रहते हैं। तो यदि आपको ऐसा लगता है कि नहीं अभी मतलब लास्ट टाइम में क्या किया जाए, एग्जाम नहीं निकल रहा है, किसके साथ पढ़ा जाए, कहीं भी जुड़ जाओ। ठीक है, ऐसा नहीं बोलती मेरे साथ जुड़ जाओ, कहीं भी जुड़ो। इतना ध्यान रहे आपको कि जिसके साथ जुड़ रहे हो वहां से लोगों को प्रॉफिट हुआ है, हो रहा है, तो आप जुड़ जाओ, है ना। क्योंकि आप इतने भी छोटे नहीं रहे आप लोग। बाकी आप समझते हैं आपका भला बुरा क्या है, टाइम कितना जा रहा है, ये समय कैसे निकल जाएगा। दो दो इकाई, दो दो पेपर आपको पढ़ने हैं, 10-10 यूनिट हैं। यदि कुछ यूनिट को छोड़ दिया जाए तो भी आपके पास 90 दिन का सही से टाइम नहीं है। 5 अगस्त ये हो गया, 25 दिन का अगस्त में टाइम है आपके पास, और 30 दिन सितंबर, 30 दिन अक्टूबर। ठीक है, तो यही मान के चलो कि 30 गुना 60, 90 दिन। यदि काउंट कर भी लो तो 90 दिन नहीं बच रहा आपके पास। नवंबर को छोड़ दीजिए, नवंबर में केवल रिवीजन होगा और मॉक टेस्ट होगा। बाकी इधर जितना समय है उसको आपको पूरा स्ट्रेटजी को कंप्लीट करने में देना है। ठीक है, अगर आपने स्ट्रेटजी कंप्लीट नहीं की तो समझ लीजिए, और इस बार का पेपर काफी हार्ड आ रहा है। पिछले 2-3 सत्र से पेपर काफी हार्ड है। पूरा पेपर कौन से पेपर आधारित है। कुछ पेपर कूट पे आते हैं, बनते हुए प्रश्न आपके गलत होते हैं। तो बनता हुआ प्रश्न गलत होने की वजह एक ही है कि रिवीजन सही से ना हो पाना, अच्छे से स्ट्रेटजी का तैयार ना होना, या आपने नोट्स भी नहीं बनाया, या फिर नोट्स नहीं बना रहे हैं तो प्रिंट आउट ले सकते हैं, हार्ड कॉपी ले सकते हैं। हार्ड कॉपी को 1-2 बार रिवाइज कर सकते हैं, जरूरी इतना नहीं है कि आप लिख कर ही पढ़ें। लेकिन लिख कर पढ़ने का अलग ही बेनिफिट है, अलग ही प्रॉफिट उसका निकल के आता है। और इसका एग्जाम्पल मैं खुद को ही देना चाहती हूँ कि लिख के जो चीजें मैंने पढ़ी तैयार की, तो वो चीजें मेरे को बहुत चीजें मतलब क्लियर हुई मेरी। अब लिख के तैयार करने के मैं बताऊं कि क्या क्या लिख सकते हो, तो बहुत सारी चीजें मैंने आपको ऑलरेडी ग्रुप में बताई हैं, ऐप पे बताई हैं, कोर्स में बताई हैं। यदि मैं यहाँ बोल दूं आपके लिए तो 10 से 11 पॉइंट है जो आपको लिख के रखना ही रखना है रिवीजन के तौर पे। वो आपका सेल्फ नोट्स है, और उसको आप टाइम टू टाइम हफ्ते में एक बार जरूर देखें। और इतना सुंदर बढ़िया लिख लें कि दो दो कलर से, रेड और ब्लू कलर से लिख के तैयार करें, तो ये थोड़ा सा पढ़ने में आनंद आता है। मतलब भूसा जैसे उसे ना भर लें, रिवीजन करते समय जरूर अभी ये सब कर सकते हैं। तो ये वीडियो के माध्यम से ये बताना चाह रही हूँ कि आपके पास समय बहुत कम है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपको लग रहा है कि आप दिसंबर में एग्जाम होगा, तो अभी तो बहुत टाइम है, 6 महीने का टाइम है, आप कर लोगे, फॉर्म भरेंगे तब जाके पेपर, तब जाके तैयारी करेंगे, तो बहुत गलत सोच रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ऐसा मत सोचो कि केवल एग्जाम निकल जाए। ठीक है, ऐसा सोचो कि एग्जाम के साथ साथ आप एग्जाम किसके लिए दे रहे हो, क्या जीतने के लिए एग्जाम दे रहे हो, क्या हासिल करना है। तो ये तो पहली सीढ़ी है, इसको क्रॉस करोगे तब जाके वहां पहुंचोगे। तो इसको क्रॉस करते करते कोशिश करो कि इसको इतना बेहतर तैयार कर लो कि उस वाले एग्जाम में आपको इतनी मेहनत करनी ही ना पड़ी। ठीक है, इस हिसाब से पढ़ो। यदि केवल पढ़ोगे कि नेट निकल जाए, फिर होगा आगे देखा जाएगा, फिर आगे तैयारी करते रहेंगे, तो नहीं। पहले कोशिश यही कि जब भी पढ़ो तो थोड़ा सा मतलब ऐसा पढ़ो कि एज ए स्टूडेंट हो, मतलब जिस तरह छोटे बच्चे पढ़ते हैं ना, उसी चीज को मतलब एक बार लिखते हैं, फिर एक बार उसको पढ़ लेते हैं, फिर दूसरी बार 2-3-4 दिन बाद उसको फिर रिवाइज कर लेते हैं। तो एज ए स्टूडेंट बिहेव करो, एज ए टीचर बिहेव मत करो। ठीक है, जैसे कि मैं अपने आप को एक छोटा सा स्टूडेंट ही समझ के पढ़ती, जब जब भी पढ़ने बैठूंगी तो एक बार पढ़ा, फिर पेज को बंद किया, फिर उसका एक कोरे कागज पे लिखने का प्रयास किया, फिर पेज को ओपन किया कि कितना सही गया कितना गलत गया। ये वाली स्टडी मैंने पिछले बहुत कई बार फॉलो किया है इसको। फिर साथ में एक चीज और आपको देख लेनी है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो सके तो अभी लगा लीजिए, एक बार लगा लीजिए, एक बार बाद में लगाइएगा जब तैयारी बढ़िया बेहतर हो जाए। अभी लगाएंगे तो ये निकल के आ जाएगा कि अभी आप कितने तैयार हैं, मतलब कौन कौन सा इकाई आपका बहुत वीक है, उस पर आपको काम करना है। अच्छा, 2-3-4-5 सेट लगा लीजिए, 5 सेट 5 दिन के लिए, या तो 5 सेट एक दिन के लिए है मात्र, उसको लगा के देख लीजिए। उसको करने के बाद आप ये भी देख सकते हैं कि जो वीक पॉइंट है उसको कहाँ से पढ़ेंगे आप, गूगल के पढ़ेंगे या किसी के साथ में रह के पढ़ने वाले, या तो किताब खरीद के पढ़ने वाले हैं। और स्टडी तो बहुत ज़्यादा है, बताने को तो बहुत ज़्यादा है, पर ये मूल चीज़ें आपसे बता रही हूँ कि इनको आप गौर करो, देखो। जैसे मैं टेस्ट वगैरह लगवाती हूँ जब भी, तो टेस्ट में मैंने पेपर को कई बार बताया कि पेपर किस किस हिसाब से आएगा, मतलब एक ही इकाई से कितने टाइप के प्रश्न बन सकते हैं। जिस दिन इसकी परख आपको हो गई तो समझ लो कि कोई भी
आपको रोक नहीं सकता, क्योंकि जब भी आप मॉक करेंगे, अभी से करेंगे, हमारे कोर्स में मॉक होता है, एक मॉक एक दिन में 2 मॉक होगा, ठीक है, लास्ट में सैटरडे को। तो वैसे ही आप यदि कोर्स में किसी कारणवश नहीं आ पाए हैं, कोई आर्थिक समस्या है, कोई मतलब टाइम नहीं है वगैरह वगैरह, तो आप ये चीजें घर पे कर सकते हैं कि आप डेली मॉक लगाओ, मतलब सॉरी हफ्ते में 1 मॉक लगाओ अभी। डेली मॉक तो नवंबर में करना है आपको, और मॉक लगा के देखो कि एक ही इकाई से कैसे-कैसे प्रश्न बनेंगे, बन सकते हैं। ये कुछ काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको अभी से तैयार करनी है, और दिसंबर का वेट मत करिएगा, नवंबर का वेट करिए कि नवंबर में आपके एग्ज़ाम हो जाने हैं, अक्टूबर तक आपका कोर्स कंप्लीट होना चाहिए, और नवंबर में केवल आपके पास से रिवीजन करने के लिए टाइम होगा और मॉक लगाने के लिए टाइम होगा। ओके, आप चैनल में पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन दबा के रखें, ताकि जो भी मेरी लेटेस्ट वीडियो अपलोड हो वो आपको तुरंत मिल जाए। और एक छोटा सा कमेंट जरूर छोड़ें कि आपने आपके स्कोर कैसे बने थे, आप कितनी बार एग्जाम दे चुके हैं, और आप अभी हाल ही में कैसे तैयारी आपकी चल रही है, कौन सा यूनिट जो बहुत वीक है, आप नहीं कर पाते, उसके लिए पास ऑथेंटिक चीजें नहीं है, क्या दिक्कत है। यदि ऐसी कोई परेशानी है तो आप मेरे बहुत कम शुल्क में प्रत्येक इकाई का, मतलब जिससे आपको लग रहा है कि इकाई 6 का आपके पास कोई पीडीएफ नहीं है, इकाई 9 आपके लिए वीक है, तो इकाई 10 आपके लिए वीक है, तो ऐसा भी कर करके आप नोट्स परचेस करके और आप अपनी तैयारी को सही दिशा दे सकते हैं। ओके, धन्यवाद।